किसान साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे धान के फसल है इसमें अब हमारी रोपाई हो चुकी है धान के फसल में, और हमें असामान्यता देखने को ये मिल रहा है कि हमारे पौधे बहुत जगह पर सूखे हुए मिल रहे हैं। जब हम लोग खेत में भ्रमण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे पौधे हमारे इसमें अचानक से ही सूख गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पौधे हमारे सूख गए हैं, ये पौधा भी सूख गया है, जबकि इसकी अपेक्षा में अन्य पौधे भी हरे भी हैं। ऐसे ऐसे कर कर के हमारे खेत में बहुत सी जगह पर पौधे हमारे सूख गए हैं। इसका क्या कारण है, ये क्यों सूख रहे हैं, ये सब कारण पता लगाने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं खेत पर, और देखते हैं कि एक ही जगह पर नहीं, सामान्यतः लगभग इस खेत में और इसके पड़ोस वाले खेत में, उसमें भी और इस वाले खेत में भी, ये पूरे एक ही किसान के हमारे खेत हैं, बस टुकड़ों में विभाजित किए गए हैं सिंचाई के सुविधा के लिए। अच्छा किसान साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या हो रही है। किसान भाइयों देख रहे हैं कि इसमें इसका पौधा जब हम लोग उखाड़ रहे हैं तो इसमें पौधे नीचे से हमें कटे हुए दिख रहे हैं। ये एक कीड़े की समस्या से हो सकती है। इसमें अभी तक हमको कीड़ा नहीं देखने को मिला है, मगर ये देखने से पता चल रहा है कि ये कीड़े ने ही काटा है। ये पौधे हमारे सूख गए हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ हमारे नए पौधे भी सूख रहे होंगे खेत में, तो हम लोग देखते हुए इसमें चल रहे हैं। और ये जो पौधा है देखिएगा, हल्का सा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है। ये पौधा भी पूरा काट दिया गया है। अच्छा, अब हम लोग एक स्वस्थ पौधा उखाड़ते हैं जिसको देखने से इतनी जल्दी नहीं पता चल रहा है। ये पौधा हमने उखाड़ा है। अच्छा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें देखने से बहुत सारी देखो दीमक इसमें दिख रही है। ये दीमक है जो इसमें चलती हुई नज़र आ रही है, और ये दीमक ही हमारे पौधों को काट रही है। इधर कम दिख रही है और इस साइड आप लोग देख रहे हैं तो ये दीमक साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा किसान साथियों, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि दीमक ये खेत में आती कैसे है और कैसे इसमें जल्दी से लग जाती है और कैसे ये पैदा होती है। किसान साथियों, आप लोग ध्यान दें कि जो हमारी धान की फसल होती है, इस फसल में किसान साथी हमारे गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं खेत की अच्छी उपज के लिए, और कहीं न कहीं पर इसमें एक असावधानी कर देते हैं किसान भाई, जिसके कारण इसमें ये कमियां देखने को ज़्यादा मिलती हैं। किसान भाइयों, आप लोग खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें। बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद जो है उसको आप लोग उपयोग में लें खाद के रूप में, क्योंकि कच्चे गोबर को खाने के लिए दीमक जल्दी ही एकत्रित होती है और उससे दीमक का प्रकोप जल्दी हो जाता है हमारे खेतों में। अब दीमक का प्रकोप जब हमारे खेत में हो जाता है, उसके बाद इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या उपचार करेंगे। तो किसान भाइयों, आप लोग ध्यान दें कि जैविक नियंत्रण में आप लोगों को बवेरिया बेसियाना 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से जुताई में मिला देना है खेत में, तो जिससे ये खेत में जब हम लोग दीमक जब इसमें एकत्रित होगी तो इसको जो बवेरिया बेसियाना नामक जो कीट होंगे वो इनको मार करके खा जाएंगे, जिससे ये नुकसान से बच जाएंगे हमारे पौधे। इस खेत में दीमक ही ज़्यादा निकल रही है। अच्छा, उसके बाद किसान साथी, अब जैसे कि ये खेत हमारा है तो इसमें हम लोग अब बवेरिया बेसियाना का उपयोग तो कर नहीं सकते अभी के लिए, तो इसमें हम लोगों को रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को लेना रहेगा क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन, जिसमें क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% के घोल की मात्रा हम लोगों को रखनी है लगभग 600 ml से 700 ml पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ की डोज कुछ ज़्यादा है, बाकी अन्य जगहों पर हम लोग 500 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। किसान साथियों, इसको हम लोगों को डालना कैसे रहता है। इसको डालने के लिए हम लोग खेत में पहले इस तरीके से पानी भरेंगे, और पानी भर करके हम लोग दवाई को घोलेंगे बाल्टी में। उसके बाद हम लोग इसमें जैसे कि हमारे किसान साथी इसमें भी
डाल रहे थे दवाई वो वहाँ पर अभी गए हुए हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों को इसमें पानी में जगह जगह पर वो दवाई मिलानी है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कहीं न कहीं पर भी दवाई पड़ी हुई है। तो इसमें कुछ जगह पर सफ़ेद सफ़ेद सी दवाई दिखाई पड़ रही, कुछ जगह पर अभी नहीं दिखाई पड़ रही। आगे चल के हम आप लोगों को दिखाएंगे कि दवाई कैसे डालते हैं। इससे ये पूर्णतः कंट्रोल हो जाता है। धन्यवाद।